एक समय की बात है। एक सेठ दूर राज्य में कपड़े का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को भी कैसा भी कपड़ा चाहिए होता था तो वह सेठ से ही खरीदते थे। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन जायदाद रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर उपहार लाया करता था। एक बार उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर पता चला कि उसके बाल बहुत झड़ रहे थे। पहले तो सेठ को यह समस्या बड़ी नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने लगा और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब वह अपनी पत्नी का इलाज ही ना करवा पाए। उस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं, ऐसे तो यह एक दिन पूरी गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति बोलेंगे। पत्नी के बालों के लिए सेठ बहुत चिंतित हो गया और रात में तो सेठ को अपनी ही पत्नी के सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन व्यापार में नहीं लग रहा था, जिसके कारण उसके ग्राहक भी कम होने लगे। एक दिन सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके सारे बाल गायब हो गए थे। वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। जब उसने अपनी पत्नी का हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर एक मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। जब वह वहां पर बैठा हुआ था तभी वहां पर दूर से एक साधु आए। साधु ने प्यार से सेठ की उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए हैं और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मैंने उसका काफी इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक जादुई तेल है, तुम यह तेल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना। इसके इस्तेमाल से तुम्हारे पत्नी के सारे बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह जादुई तेल है। इसका इस्तेमाल करने के बाद इसको गांव की नदी में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को तेल दे दिया और बोला, इसको लगाने के बाद तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सिर पर लगाती और सच में उसके बाल धीरे धीरे बड़े होने लगे। सेठ की सारी परेशानी दूर होने लगी और वह अब दूसरे नगर में व्यापार के लिए गया। किंतु वह जब एक हफ्ते में लौट कर आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी उसके सामने ही नहीं आ रही थी। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जो उसकी पत्नी सामने आई तो वह देखकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी की जुबान मुंह के बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था तेल को केवल सर पर लगाना है और यह जादुई तेल है, किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? मैंने यह सोचा क्यों ना मैं इस तेल को घर पर ही बना लूं। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर उसका स्वाद लेने के लिए रखा था, इससे जान सकूं कि इसमें क्या क्या मिला है। और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ फिर सिर पकड़कर बैठ गया। वह समझ गया कि अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।
सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण जीवन भर इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा। इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी वस्तु को उपयोग नहीं करना चाहिए।